आप बैठो, आप बैठो। बैठो। अर्जुन गीता है वो ज्ञान ही दिया है ना उसको, खाली एक दिव्य चक्षु से एक बार विश्व दर्शन कराया बस। फिर उसने कहा मैं भयभीत हो रहा हूँ, आपका वो जो छोटा रूप है वही रखिए, ऐसा है। फिर बस वही उसको तत्वबोधि करते हैं, क्योंकि अंदर अंदर प्रश्नोत्तर है ना, जैसे वशिष्ठ राम तत्वबोध करते हैं ऐसा। इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन निर्विकल्प समाधि हुई ऐसा आता है। ये उपशम में लास्ट, निर्वाण पूर्वार्ध में लास्ट में आता है। निर्विकल्प समाधि क्या है कि मन शांत हो जाता है और फिर जो रहा है परमात्मा रहा है वो तो प्रथम से रहा, नया आता नहीं। तो बस परमात्मा ही रहा है, मन नहीं रहा है। इसलिए फिर राम भी नहीं है, वशिष्ठ भी नहीं है, जगत भी नहीं है, कोई मन का कोई प्रश्न भी नहीं है। निर्विकल्प समाधि, समाधि मतलब समाहित होना, समय जाना, मन का समय जाना परमात्मा में। निर्विकल्प माने विकल्प रहित परमात्मा में, परमात्मा का कोई विकल्प नहीं है। परमात्मा परमात्मा ही है और मन नहीं है। जैसे महासागर है और लहर नहीं है, तो लहर मन लहर है, परमात्मा महासागर है। तो लहर का महासागर में समा जाना, समाहित होना, समाधि ऐसा ही है उसमें। तो ये भी श्रोता है वो तैयार हो, उसका मन को परमात्मा ही रहना हो, तो वो समाधि है और परमात्मा है, वो तो है ही। और मन तो है ही नहीं, खाली एक कल्पना है। और मन की कल्पना है तो उसमें जगत की कल्पना है। ये मैं दृश्य है, मन नहीं है तो मैं दृश्य नहीं है, और मन नहीं है और परमात्मा तो है ही। खाली द्वैत भ्रम हुआ है, परमात्मा और मन। तो मन ही फिर ये जीव जगत भास रहा है, दृष्टा दृश्य। तो एक्चुअली परमात्मा महासागर है, लहर नहीं है। तो अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा महासागर है, और ये मन रूपी लहर, फिर जीव जगत रूपी लहर नहीं है ऐसा। तो समाधि, समाधि माने समाहित होना, समा जाना। ये जो जीव जगत है, मन है, ये लहर का महासागर में समा जाना, शांत होना, उसको उपशम कहते हैं। ये उपशम प्रकरण है, उसे शांत होना। तो शांत होता है तो फिर निर्वाण प्रकरण, फिर मन है ही नहीं, ऐसा निर्विकल्प समाधि होता है। निर्वाण में पूर्वार्ध में लास्ट में राम को निर्विकल्प समाधि होता है। तो जिसको बस मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए ऐसा जो राम कहते हैं, और इसमें कुछ नहीं चाहिए ऐसा जो कहते हैं, तो फिर तो कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही है और परम शांति ही है, वो तो है ही। मतलब उसको क्लियर करना है। ये जो सब दिख रहा है जीव जगत और वो सब संकल्प कल्पना है, मन है, मन माने संकल्प कल्पना, तो वो नहीं है, इसलिए जीव जगत नहीं है। तो और परमात्मा है और परम शांति है, वो परम चैतन्य प्रकाश है, परम चैतन्य आनंद है, परम चैतन्य शांति है, ऐसा तो है ही। जिसको ज्ञान होता है तो वहाँ फिर अज्ञान नहीं रहता है, और वहाँ परमात्मा ही रहा है। ये परमात्मा का ज्ञान है, तो ज्ञान है तो परमात्मा ही है, फिर अज्ञान नहीं है। सूर्य है तो फिर सूर्योदय हुआ तो फिर रात्रि का अंधकार नहीं है। वैसे ज्ञान सूर्योदय हुआ तो परमात्मा सूर्य ही है, और फिर अज्ञान अंधकार है ही नहीं है। मन ने, जीव ने, जगत ने, ये सब सृष्टि स्थिति प्रलय ने, जन्म जीवन मृत्यु ने, कुछ नहीं है। मैं, मेरा, सुख दुख, ये जो भी, ये सब स्वप्न जैसा, तृष्णा के जल जैसा है। ये सब क्या है? स्वप्न जैसा है और मुक्त तृष्णा के जल जैसा है। मन, जीव, जगत, ये सब स्वप्न जैसा है, मुक्त तृष्णा के जल जैसा है, नहीं है। और परमात्मा है, वो परम प्रकाश है, ऐसा है ही। ये जो प्रकाश रहा है वो परमात्मा है, और ये लहर है। ये सब दिख रहा है जीव जगत, ये लहर है। मन वो लहर है, तो लहर तो वो तो क्या लहर, वो तो उसका उत्पत्ति स्थिति और लय, तो वो तो नहीं है। महासागर में तो कोई महासागर ही है, उत्पत्ति स्थिति लय है ही नहीं,
सृष्टि स्थिति प्रलय है ही नहीं, जन्म जीवन मृत्यु है ही नहीं, जीव जगत है ही नहीं, मन है ही नहीं, ये सब मन का खेल है। ऐसा ये दृश्य रूपी लहर तो है ही नहीं। क्लियर होता है ना? परमात्मा ही है महासागर। सीधा मन लाने का नहीं, लहर नहीं लाने का, सीधा महासागर ही जानने का, बस वो ज्ञान है वो जानने का। तो परमात्मा पहले दिन से ही ये बात है, पहले आप आए थे तो भी है वो रहने का, नहीं है वो लाने का ही नहीं वो ला के क्या करेंगे हम? स्वप्न की बात करने से क्या क्या फायदा? मुक्त तृष्णा के जल की बात करके क्या फायदा, क्या लाभ? तो ये जीव जगत की बात करके क्या लाभ? मन की बात करके क्या लाभ? वो तो लहर है और परमात्मा है, महासागर है। तो महासागर जान लिया तो फिर लहर का प्रश्न नहीं है, मन का जीव जगत का प्रश्न नहीं है। ये तो ये अनंत, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा महासागर है और ये जीव जगत लहर है, मन है, वो संकल्प कल्पना है, वो लहर, कुछ नहीं। वो तो पता है सुबह में जब बैठे हैं हम, जैसे ऐसे बैठे हैं फ्री, तो हम क्या कर, उस टाइम क्या मन, ऐसा कहते हैं कि स्वप्न कैसा भी दिख सकता है, तो ये स्वप्न है। बैठे लाते हैं तो स्वप्न लाते हैं, ये तो स्वप्न है। ये जीव स्वप्न पुरुष है और ये स्वप्न सृष्टि है, तो स्वप्न नहीं है। और प्रकाश है, वो परमात्मा है। स्वप्न प्रकाश है तो स्वप्न दिखता है ना, प्रकाश के बगैर स्वप्न कैसे दिखे? दूरी है तो अंधेरे में सर्वभ्रम दिखता है, तो सर्वभ्रम नहीं और दूरी है, तो परमात्मा है, प्रकाश है, अनंत चैतन्य प्रकाश है भरपूर, कोई जगह खाली नहीं। इसलिए ये जीव जगत स्वप्न दिखता है, ये मन भी स्वप्न है, जीव जगत भी स्वप्न है। तो ये स्वप्न है, ये यहाँ आपको अपने को प्रकाश जानना चाहिए, स्वप्न नहीं जानना चाहिए कि मैं हूँ या बैठा हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा। तो स्वप्न में स्वप्न पुरुष होता है, तो स्वप्न पुरुष का ये स्वप्न पुरुष है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो कहाँ है ही नहीं। तो ये है ही नहीं, प्रकाश है, परमात्मा नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे विश्व पे देखो। समझ में आएगा नहीं? ये तो आभास है, अपीयरेंस, दिखावा मात्र। समझ में आए? ये नहीं है। और प्रकाश है, प्रकाश है तो स्वप्न जाना जाता है ना, नहीं समझे? आप ये स्वप्न की बात ला रहे हैं कि हम बैठे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक है। महासागर में लहर है, ने रमन को पूछा कि ये व्यवहार कैसे होता है, तो ऑटोमेटिक। जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त होता है तो सब ऑटोमेटिक होता है, तो कोई कहाँ करता है, नहीं समझे? सूर्य प्रकाश से सब है, सूर्य जगत का आत्मा है, सबका आत्मा है। सूर्य बुद्धि का, जीव का, सबका आत्मा है। तो प्रकाश से सब बुद्धि है, जीव है, जगत है, कर्म है, सब। तो सूर्योदय से सूर्यास्त कैसे होता है, तो ऑटोमेटिक। तो महासागर आया था ना कि परमात्मा ही सब कुछ है, वही सब हो रहा है ना, वही सब कर रहा है, वो अपने में वही सब कुछ है। आया था ना? नहीं आया था? सुबह आया था। परमात्मा ही सब कुछ है, वो अपने में सब कुछ है, वही सब हो रहा है ना, वही सब कर रहा है। महासागर अपने में सब कुछ है, वही सब हो रहा है ना, वही सब कर रहा है। मैंने महासागर ही है, तो दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, परमात्मा ही है।